बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 द सेंस ऑर्गन। जो चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है सेंस ऑर्गन, इसकी आज हम जो है वो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने थ्योरेटिकल वर्क इसका सारा कंप्लीट कर लिया। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 23 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज इफ इट कैन फील द प्रेशर। कौन सा हमारा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो प्रेशर को भी फील कर लेता है? तो सबसे जो पहला हमारा जो माइंड है वो जाता है स्किन की तरफ, कि अगर स्किन पे हम कोई भी एक्सर्ट करते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, तो हमारी स्किन प्रेशर एक्सर्ट जो है वो उसको फील करती है। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास स्किन, कि स्किन जो है ये फील करती है प्रेशर को। द सेकेंड वन फिल इन द ब्लैंक इज डैट द होल इन द मिडल ऑफ द आयरस। आयरस के मिडल में जो होल होता है, जब हमने दी आई वाला आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें ये बड़ी क्लियरली बात की थी कि जो आयरस के मिडल में एक होल होता है उसको कहते हैं प्यूपिल, PUPIL। देन थर्ड वन इज एयर इंटर्स द नोज थ्रू इट। जो एयर है, हवा है, हमारे नाक में किसके ज़रिए जाती है? नोस्ट्रिल्स के ज़रिए जाती है। ये हमने दी नोज़ वाले आर्टिकल में खासा अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। फोर्थ वन इज़ कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम एयर टू ब्रेन। बिल्कुल के जो हमारा जो एयर है, कान है, इससे जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन तक, वहाँ पे जो है वो हमें समझ लगती है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको जो है वो कंपाइल करता है, फिर हमें बताता है। तो वो कौन सी नर्व्स होती हैं? ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है जी। फिफ्थ वन फिल इन द ब्लैंक इज डैड प्रेजेंट ऑफ आवर टंग। हमारे टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में कि ये सॉल्टी है या फिर बिटर है या सॉर है या फिर स्वीट है। तो टेस्ट बर्ड्स का ये काम होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जी MCQs। MCQs क्या जो है वो चैप्टर नंबर 2 के हमें बता रहे हैं एक्सरसाइज में। ये भी पेज नंबर 23 पर ही हैं। द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़ ब्रेन। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो नो डाउट है, ये कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसको समझने की ज़रूरत हमें, क्योंकि जो हमारा कंट्रोल करता है पूरी की पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी विदाउट ब्रेन वर्क कर ही नहीं सकती। एक भी कोई भी फंक्शन छोटा सा भी अगर हमारी बॉडी में रोनमा होता है, वो एक्सटर्नली हो इंटरनली हो, वो हमारे ब्रेन के थ्रू या उसकी परमिशन से ही होता है। इसकी बड़ी वाज़ह सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे जितनी भी बॉडी के हिस्से हैं उन सब से नर्व्स जो हैं वो अटैच हैं ब्रेन के साथ या फिर स्पाइनल कोड के साथ। कुछ डायरेक्टली जो है वो ब्रेन के साथ अटैच है और कुछ स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच है, वहाँ से फिर कनेक्शन ब्रेन को दिया जाता है। तो कोई भी अगर फंक्शन परफॉर्म होता है, लाइक हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, अचानक मेरे पाँव के अंदर जो है वो कोई कांटा लग जाता है, ठीक है, मैं सबसे पहले रुकता हूँ, मुझे पेन फील होगी कि पाँव में कोई गड़बड़ आ गई। इट मीन्स डैट कि वो जो पाँव वाली जो नर्व है उसने मैसेज कन्वे कर दिया किसको? ब्रेन को। ब्रेन ने इंडिकेट किया कि बॉडी के किसी प्रॉब्लम में जी फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम उसको पहले रिमूव करते हैं, फिर हम नॉर्मल होते हैं। तो इट मीन्स डैट कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और मज़े की बात यह है कि डियर स्टूडेंट्स, हमें और अल्लाह ताला की जो बाकी मखलूक हैं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात हुआ तो ब्रेन की वजह से। क्यों? इस बात का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि आज से 50 साल पहले जो है वो लाइफ जिस तरह गुजार रहे थे जानवर, आज भी वैसे ही गुजारते हैं, उनका लाइफस्टाइल वैसे ही है, ठीक है। मसलन उनकी लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कि उनके पास वो वाला ब्रेन नहीं है जो अल्लाह ने इंसानों को अता किया है, अपने स्पेशल मखलूक को अता किया, जिसकी वजह से इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। तो क्या हम इमेजिन करते हैं आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारते थे? तो बिल्कुल भी नहीं। इंसान आए दिन नए नई मनाजिल तरक्की की तय कर रहा है, नई नई रिसर्च जो है वो सामने ला रहा है, अपने लिए आसानियाँ सहूलतें जो है वो ढूंढ रहा है। वो किसकी मदद से? सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की मदद से। इट मीन्स डैट कि ये जो ब्रेन है, ये जो शऊर अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दिया है, इसकी वजह से इंसान बाकी मखलूक से अफजल जो करार पाया है, यानी कि अशरफुल मखलूक़ात करार पाया। तो ये ब्रेन बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल रूम हुआ करता है। देन सेकेंड वन MCQs डैट द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज रेटिना। जब हमने आई वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, मेन पार्ट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाए थे, उसमें एक रेटिना वाला पार्ट्स भी था। प्रीवियस वीडियोस में ये सारा हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो रेटिना जो है ये हमारे पास सेंसिटिव पार्ट्स है। किसका सेंसिटिव पार्ट है? हमारी आई का। देन आर डम बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक। डम कहते हैं जो ये जो होता है ना, गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता। अगर कहते हैं पैदाइशी तौर पे कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा बच्चा है जो डम्ब है,
ब्लाइंड कहते हैं अंधे को, डीफ कहते हैं बहरे को, डीफ कहते हैं जिसको सुनता ना हो कानों से, ठीक है। और डम्ब जो होता है वो होता है गूंगा, जो बोल ना सकता हो। अगर कोई पर्सन या कोई बच्चा ऐसा है जो पैदाइशी तौर पे यानी कि पैदा होता है डम्ब है, ठीक है, उसमें फिर कहता है ही या शी आल्सो हैज़ नो सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच उसमें होगी, सेंस ऑफ टेस्ट भी होगी, सेंस ऑफ हेयरिंग नहीं होगी उसमें, सेंस ऑफ साइट भी होगी। यानी कि अगर कोई पैदाइशी तौर पे गूंगा बच्चा पैदा होता है या गूंगा कोई भी जो है वो इस दुनिया में आता है, बर्थ होती है उसकी, तो उसमें सेंस ऑफ हेयरिंग भी नहीं होती। तो सी वाला इसका जो है वो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, सेंस ऑफ हेयरिंग। फोर्थ वाला एमसीक्यूज क्या कहता है कि हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में कौन हमारी हेल्प करता है? इनर एयर। ये एयर वाले आर्टिकल में जब हमने इनर एयर को डिस्कस किया था वहाँ ये बात कर रखी है हमने। 5 वाला एमसीक्यूज क्या है? विच सेंसेस ऑफ आवर बॉडी कैन क्लोजली रिलेटेड, हमारी बॉडी के कौन से सेंसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ बड़ा उनका जो है ना वो क्लोजली रिलेट है। टच एंड स्मेल नहीं, इतना नहीं है जी इनका। स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट का ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हम किसी चीज़ को स्मेल कर रहे होते हैं, लाइक हम घर में कोई चीज़ पकी है, नूडल्स बनी है या बिरयानी बनी है, ठीक है, हमें फील हो जाता है कि जी आज जो है ना वो कोई ये फलां चीज़ बनी है। तो स्मेल और टेस्ट का बड़ा जो है ना वो क्लोजली रिलेशन है। टेस्ट एंड हेयरिंग का भी नहीं है, सीन एंड टच का भी नहीं है। तो स्मेल एंड टेस्ट का जो है वो सबसे क्लोजली रिलेशन है हमारी बॉडी में। 6 वाला एमसीक्यूज क्या कहता है हमें? विच सेंस ऑर्गन आल्सो फंक्शंस एज अ सेंस ऑर्गन ऑफ फॉर टेम्परेचर। अच्छा जी, कैसा सेंस ऑर्गन है जिसका फंक्शन ऐसा है जो कि टेम्परेचर के लिए वर्क करता है? हम लोग अक्सर जब हमें टेम्परेचर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं वो डॉक्टर हमें थर्मामीटर देता है आम पिट के रखने के लिए, ये यहाँ बगल में रखने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही जो बड़े होते हैं उनको कहते हैं जी अंडर द टंग, यानी कि ज़ुबान के नीचे रखो इसको। तो ये जो टंग है ये हमारे टेम्परेचर के लिए भी सेंस ऑर्गन जो है ये इसका भी काम दे जाती है, ठीक है। थर्मामीटर बेसिकली इसका नाम, ये भी मैं आपको जाते जाते बात बता दूं कि थर्मामीटर का नाम थर्मामीटर क्यों रखा गया। जो थर्म होता है ना, थर्म THERM, इसका मतलब होता है हीट, हरारत, ठीक है। और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हरारत को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है जी। तो टंग आ जाएगा इसका हमारे पास जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, दी टंग। देन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में पहला पार्ट इसका क्या? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में हम लोगों ने पेज नंबर 17 और 18 पे ये पढ़ रखा है। सबसे पहले मैंने आपको आई की डेफिनेशन करवाई थी, वीडियो भी वैसे पड़ी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो आई की डेफिनेशन की थी और मेन पार्ट्स ऑफ आई हमने डिस्कस किए थे। तो उसका वो स्ट्रक्चर सारे का सारा हमने डिस्कस किया था कि उसमें आयरस होता है, प्यूपल होता है, रेटिना होता है, ठीक है जी। फिर लेंस होता है, हमारे नर्व सेल्स होते हैं जो ब्रेन तक लेके जाते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं। पेज नंबर 17 और 18 पे मैं एक बार फिर आपको इसके बारे में बता देता हूँ। पेज नंबर 17 पे जस्ट आपने आई की डेफिनेशन करनी है। आई की डेफिनेशन करने के बाद आपने आ जाना है पेज नंबर 18 पे। 18 पे कॉर्निया ये सारा हो जाएगा, आइरस सारा हो जाएगा, लेंस सारा हो जाएगा, रेटिना सारा हो जाएगा, ऑप्टिकल नर्व सारा हो जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कॉर्निया इन द फ्रंट ऑफ आई से लेकर ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन यहाँ तक, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। देन सेकेंड वन क्या कहता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर एयर। स्ट्रक्चर बताएं और फंक्शन बताएं किसका? इनर एयर। तो पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है हमारे पास इनर एयर। उससे नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे जो है वो मिडल एयर भी है और उसके नीचे लिखा हुआ इनर एयर। तो इनर एयर वाला ये पूरे का पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा, यानी कि द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज द इनर एयर। यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व, यहाँ पे आप इसको जो है वो एंड कर देंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारे पास पेज नंबर 21 पे है। सेंस ऑफ स्मेल किसका तल्लुक होता है? हमें पता है कि हम स्मेल किसके थ्रू ले लेते हैं, नोज़ के। तो 21 पे द नोज़ वाला आर्टिकल आपको नज़र आ रहा है, इसकी पहली 3 लाइनें आपने छोड़ देनी है। उसके बाद लिखा हुआ आवर नोज इज़ अ हॉलो, यहाँ से स्टार्ट कर देना और एंड कर देना आपने इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। तो ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन मैंने अलग अलग भी एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोज़ के लिंक पढ़ें, आप वो देख भी सकते हैं। तो ये आवर नोज इज अ हॉलो एयर पैसे यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। आवर ब्रेन टेल्स वेदर द ऑडोर इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, यानी कि डायग्राम से ऊपर ऊपर तक ये जो सेकंड पैराग्राफ है और ये सारे का सारा इसमें आ जाएगा इसका आंसर। देन फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर टंग। हमारी टंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो पेज नंबर 22 पे इसका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है हमारे पास, आर्टिकल लिखा हुआ दी टंग
ये शुरू से ही आपने स्टार्ट कर लेना है। आवर टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यहाँ से स्टार्ट करना, और डायग्राम से ऊपर ऊपर तक लिखा हुआ है टेस्ट बड्स टू डिटेक्ट बिटर टेस्ट, यहाँ तक जो है वो इसमें आ जाएगा। ये 2 लाइनें पहले पैराग्राफ की, फिर सेकंड पैराग्राफ की जो है वो 3 लाइनें और 4 लाइन कुछ, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें शामिल होगा। यानी कि दी टंग वाला सारे का सारा आर्टिकल इसमें आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंस है टंग की। देन 5 वाला राइट अ नोट ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो सेंस ऑफ टच का तल्लुक होता है किससे? हमारी स्किन से। स्किन क्या है? लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। तो ये पेज नंबर 20 पे दी स्किन वाले आर्टिकल में ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। पेज नंबर 20 पहली 3 लाइनें आपने छोड़ देनी है दी स्किन वाली, उसके बाद स्टार्ट करना है आपने आवर स्किन हैज़ एन आउटर लेयर एंड एन इनर लेयर, ये आपने स्टार्ट करना, और एंड कहाँ पे करना है? डायग्राम से ऊपर ऊपर तक, मैसेजेस एंड सेंड देम टू द ब्रेन। तो ये जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने मार्क कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का हमारे पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कॉन्सेप्ट मैप है। कॉन्सेप्ट मैप में उसने कुछ हमें की पॉइंट्स दे दिए हैं, कीवर्ड्स दे दिए हैं। यूज़ फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, कि कुछ में हमने आपको टर्म्स दिए हैं, उनको देखते हुए फिल करें कॉन्सेप्ट मैप के अंदर। ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता है कि ये सेंस ऑर्गन्स ही सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम सबसे बड़े वाले ब्लॉक में लिख देंगे सेंस ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ ऑल फैक्ट्री नर्व्स। तो ऑल फैक्ट्री नर्व्स हम लोगों ने डिस्कस किया था दी नोज़ वाले आर्टिकल में, कि नोज़ वाले आर्टिकल्स में जो ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती हैं वो मैसेज भेजती हैं ब्रेन को, ब्रेन फिर हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि आप किस चीज़ को जो है वो स्मेल कर रहे हैं। तो ऑल फैक्ट्री नर्व्स का रिलेशन किसके साथ आएगा? नोज़ के साथ, ये हम लिख देंगे इसमें। टेस्ट बर्ड्स नो डाउट ये सीधा सीधा टंग के साथ है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स के साथ ही प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व्स, जो कि ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि जो हम चीज़ खा रहे हैं इसका जायका कैसा है। 4 तरह के जायके हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं मोस्टली, वो कौन से हैं? बिटर है, ठीक है, स्वीट है, सौर है, या फिर सॉल्टी है। देन कॉकलिया। कॉकलिया बेसिकली एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। जब हमने एयर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था वहाँ एक सेंटेंस हमने पढ़ा था कि कॉकलिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, तो ये बड़ी जो है वो क्लियर सी बात है कि फिर कॉकलिया का तल्लुक एयर से हो जाएगा। देन रेटिना। रेटिना मोस्ट सेंसिटिव पार्ट किसका? हमारी आई का, ये हम एमसीक्यूज में डिस्कस करके आए हैं, तो ये इसको आइज के साथ रिलेट कर देंगे। दी लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन हमारे पास क्या आता है? लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या है? स्किन है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी कवर है किसके साथ? स्किन के साथ, तो स्किन को ही लार्जेस्ट ऑर्गन बोला जाता है। तो ये सारे के सारे हमने जो है वो की पॉइंट्स इसमें फिल कर दिया, कॉन्सेप्ट मैप हमारा पूरा हो गया। इसके साथ ही जो है वो हमारी एक्सरसाइज भी पूरी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 थ्योरेटिकल वर्क प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर कर लिया था। उन सारे लेक्चर्स की जो वीडियोस के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखे हैं, और एक्सरसाइज जो है वो हमने आज कवर किया। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 हर लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।